हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में। उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि टोबैको मोज़ेक वायरस क्या होता है। जो टोबैको मोज़ेक वायरस है वो एक प्लांट वायरस है जो कि प्राइमरीली इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स को। अब टोबैको नाम है मीन्स इसने पहले टोबैको प्लांट्स को इन्फेक्ट किया होगा, वहीं से इसको डिस्कवर किया गया होगा। और सोलेनेसी फैमिली मेम्बर्स लाइक टोमेटोज, पेपर्स, इन सभी में टोबैको मोज़ेक वायरस देखने के लिए मिलता है जो कि इन प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। तो सबसे पहले इन 1886 में एडोल्फ मेयर ने टोबैको मोज़ेक डिसीज़ को डिस्क्राइब किया था। दैट कुड बी ट्रांसफर्ड बिटवीन प्लांट। उन्होंने बताया कि ये जो है वो प्लांट टू प्लांट ट्रांसफ़र हो सकती है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना कि एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, इसी तरीके से वायरस भी प्लांट टू प्लांट ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड इट वॉज द फर्स्ट वायरस टू बी डिस्कवर्ड। तो पहला वायरस है जिसे डिस्कवर्ड किया गया था। किसने डिस्कवर किया था? डिमित्री इवानोव्स्की इन 1892 एंड फर्स्ट वायरस टू बी क्रिस्टलाइज। और पहला ऐसा वायरस था जिसको क्रिस्टल फॉर्म में बनाया गया था, और वो किसने बनाया था? स्टैनली ने बनाया था 1935 में। तो ये सारी ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनसे MCQ टाइप क्वेश्चंस बनते हैं कि लाइक पहला वायरस कौन सा है जो डिस्कवर हुआ? टोबैको मोज़ेक वायरस किसने डिस्कवर किया? डिमित्री इवानोव्स्की ने किया। पहला वायरस कौन सा है जो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होता है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस स्टैनली ने डिस्कवर किया 1935 में। तो यहाँ से इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। Tobacco mosaic virus cause leaf mottling and discoloration in tobacco and many other plants। तो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर टोबैको हो गया, सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स हो गए, तो उसमें लीफ की मॉटलिंग हो जाती है, कुछ मोज़ेक पैटर्न दिखने लगते हैं, डिसकलरेशन हो जाता है। लीफ जनरली जैसे ग्रीन होती है तो उस पर कुछ डिसकलरेशन दिखने लगेगा। तो ये बात हुई जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट टोबैको मोज़ेक वायरस। अब देखते हैं स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले इसको बावडेन एंड पेरी ने डिटेल स्टडी किया TMB के बारे में। दे टोल्ड, उन्होंने क्या बताया कि इसका जो मेज़रमेंट है वो कितना है? 3000 × 170 एंगस्ट्रॉम, और एटॉमिक वेट जो है वो 4 मिलियन होता है। TMB रॉड लाइक होता है। अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि TMB किस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल शेप होती है और रॉड लाइक अपीयरेंस है। और अगर इसको थोड़ा सा और जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके का होता है। ये कुछ कैप्सिड्स बने होते हैं, और इन जो कैप्सिड होती हैं वो प्रोटीन की सब यूनिट्स होती है। और इन प्रोटीन की सब यूनिट्स को क्या कहा जाता है? इन प्रोटीन की सब यूनिट को कहा जाता है कैप्सोमियर, ठीक है। और इसी के यहाँ पे जो है वो RNA होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये जो है वो कैप्सिड होती है, सिंगल यूनिट, और ये प्रोटीन की सब यूनिट से मिलकर के बनी होती है। इनको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं, ठीक है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है जब हम इसको जूम करके देखते हैं। तो इट्स कैप्सिड इज़ मेड अप ऑफ, इसमें टोटल अप्रॉक्स 2130 कैप्सोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसके अलावा और क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है इससे कि TMB में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA होता है, या DNA होता है, सर्कुलर DNA, कुछ इस तरीके से ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो TMB है उसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है जो कि 6400 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है, एंड इट इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द कैप्सिड। कैप्सोमियर सेल्फ असेंबल, जो कैप्सोमियर है वो खुद को सेल्फ असेंबल करते हैं इनटू अ रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर में। 16.3 कैप्सोमियर पर हेलिकल टर्न्स होते हैं अराउंड द RNA। द प्रोटीन मोनोमर, जो प्रोटीन मोनोमर है, मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, जो प्रोटीन की सिंगल यूनिट है वो 158 अमाइनो एसिड से बनी होती है, जो कि असेंबल्ड रहती है 4 मेन अल्फ़ा हेलिसेस में, जो कि जॉइंट होकर के प्रोमिनेंट लूप बनाती है।
proximal to the axis of the virion. Virions are approx 300 नैनोमीटर इन लेंथ. जो virions होते हैं वो 300 नैनोमीटर इन लेंथ होते हैं एंड 18 नैनोमीटर इन डायामीटर. देर आर 3 RNA न्यूक्लियोटाइड्स पर प्रोटीन मोनोमर. तो एक प्रोटीन मोनोमर पे 3 RNA के न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं. TMB कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल. हमने ये देखा था कि वायरस जो होते हैं वो सिर्फ लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं. इसी तरीके से जो TMB है, क्योंकि वो वायरस है इसीलिए वो लिविंग सेल के अंदर ही मल्टीप्लाई करेगा एंड इट कैन सर्वाइव इन अ डॉर्मेंट स्टेट इन डेड टिश्यू. और जो डेड टिश्यू है उनमें वो डॉर्मेंट स्टेट में भी सर्वाइव कर सकता है, मतलब ये लंबे टाइम तक जीवित रह सकता है. रिटेनिंग इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट ग्रोइंग प्लांट्स. मतलब इसके पास ये एबिलिटी होती है कि जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं ना उनको ये इन्फेक्ट कर सकता है फॉर ईयर्स, मतलब कई सालों तक तो ये एक्टिव रहते हैं. आफ्टर द इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट डाइड, मतलब अगर प्लांट पार्ट डेड भी हो गया है तो उसके बाद भी ये काफ़ी सालों तक जो है एक्टिव रहते हैं. अब देखते, ये तो हुई जो स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर क्या था कि न्यूक्लिक एसिड था. न्यूक्लिक एसिड क्या था? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, कैप्सिड था, ठीक है. अप्रॉक्स 2130 कैप्सोमियर से मिलकर के बना हुआ था. 16.3 कैप्सोमियर हेलिक्स पर टर्न था, ठीक है. उसका जो उन्होंने डायामीटर बताया, मेजरमेंट बताया, वो 3000 × 174 एंगस्ट्रॉम का था. तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हुआ. अब देखते हैं कि जो मैकेनिकल ट्रांसमिशन कैसे होता है. मैकेनिकल, द मोस्ट TMB स्प्रेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट थ्रू वर्कर. कैसे हो सकता है? जैसे खेतों में वर्कर काम कर रहे हैं, उसने एक इन्फेक्टेड प्लांट को हाथ लगाया और उसके बाद उसने एक जो हेल्दी प्लांट है उसको हाथ लगा लिया, ठीक है, या उसके कपड़ों पे कोई वायरस लग गया या टूल से, मतलब उसने पहले इन्फेक्टेड प्लांट पे यूज़ किया और उसके बाद वो हेल्दी प्लांट को ट्रीट कर रहा है, तो इससे जो वायरस है वो जल्दी से फैल जाएगा. तो ये मैकेनिकल ट्रांसमिशन हो गया, ठीक है, किसी के थ्रू हो रहा है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट कैरीज TMB एंड अदर वायरस डिसीज. जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, अगर इन्फेक्टेड प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया जाए तो उसमें TMB वायरस होता है या अदर वायरस डिसीजेस हो सकती हैं. वायरस पार्टिकल्स आर फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एक्सेप्ट द फ्यू सेल्स एट द टिप ऑफ द ग्रोइंग पॉइंट. जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं वो प्लांट में सभी जगह पर मिलते हैं एक्सेप्ट कुछ सेल्स को छोड़ करके, और जो ग्रोइंग पॉइंट्स की जो टिप्स होती हैं वहाँ पर छोड़कर सभी जगह वायरस पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं. इन्फेक्टेड स्टॉक प्लांट शुड बी डिस्कार्डेड इमीडिएटली. जैसे कोई इन्फेक्टेड प्लांट है तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए इमीडिएटली, उसको जला देना चाहिए, ठीक है. TMB इज़ अ थर्मोस्टेबल वायरस. थर्मोस्टेबल वायरस मीन्स ये ऑन अ ड्राइड लीफ इट कैन विदस्टैंड अप टू 50 डिग्री सेल्सियस. मतलब ये 50 डिग्री सेल्सियस पर जो सूखी पत्तियाँ हैं उस पर भी ये सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, फॉर 30 मिनट्स. थर्मोस्टेबल है, मतलब हाई टेम्परेचर पर भी ये सर्वाइव कर सकता है. एक ये है कि रेशियो जो होता है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का वायरस के अंदर वो कितना होता है. देखो, जो प्रोटीन है वो कितना है, प्रोटीन है 90.4% और जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड वो कितना है 5.6%. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेशियो क्या होता है TMB के अंदर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का. तो प्रोटीन का जो परसेंटेज है वो 94.4% है, मतलब प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, न्यूक्लिक एसिड का जो कंटेंट है वो कम है, 5.6% ही है, ठीक है. अब एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं कि जैसे कि ये RNA मॉलिक्यूल है, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड है, इसका ये जो है टर्न 2.3 नैनोमीटर का है, ठीक है. और फिर उसके बाद ये चीज़ जो आती है वो इसके कैप्सोमियर्स हैं, ठीक है. इसकी जो लेंथ है वो 18 नैनोमीटर की होती है. अब इसकी बात करें, जैसे कि ये रॉड शेप होता है, ठीक है, रॉड शेप होता है, और इस रॉड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ का जो होता है वो होता है 170 एंगस्ट्रॉम. विड्थ जो होती है वो 170 एंगस्ट्रॉम और लेंथ जो है वो 3000 एंगस्ट्रॉम है इसकी, ठीक है.
और अगर नैनोमीटर में बात करें तो 300 नैनोमीटर है इसका। अब देखते हैं कि किस तरीके के सिम्टम्स दिखाई देते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस का। तो अपन ने क्या देखा कि जो लीफ है उसकी मॉटलिंग हो जाती है, मोज़ेक पैटर्न्स बन जाते हैं, कुछ डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से। तो इस तरीके का कुछ डिस्कलरेशन देखने के लिए मिलता है ये लीव्स पे, या कुछ इस तरीके से स्पॉट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये वायरल डिसीज़ है, किसकी वजह से? टोबैको मोज़ेक वायरस की वजह से। तो ये बात हुई स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस, कैसे उसका ट्रांसमिशन होता है, और कुछ सिम्टम्स देखे, और हमने उसका स्ट्रक्चर देखा, कुछ इंट्रोडक्शन देखा, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो हर एक लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।